At how many points do the graphs of y equals to cos theta and y equals to sin theta intersect for 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 pi? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि अगर थीटा की वैल्यू हम 0 से 2 पाई के बीच में रखें, और यहाँ पर 0 और 2 पाई हमें दोनों इंक्लूड करने हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो थीटा की वैल्यू जब 0 से 2 पाई के बीच में होती है तो ऐसा कितनी बार होता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा का ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करता है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अब इसके लिए तो हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैं थीटा की वैल्यूज़ डाल के ये पता करूँगा कि उन वैल्यूज़ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की क्या वैल्यू आती है। उसके लिए मुझे यूनिट सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने एक यूनिट सर्कल बनाया हुआ है। इस यूनिट सर्कल में ये मेरा जो रेडियस है, अगर मैं इसका रेडियस की बात करूँ तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि एक सर्कल जिसका रेडियस हमारा 1 है। और फिर फाइनली मैं इनका ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ पहले से लिखी हुई हैं, तो चलो हम काम करना शुरू करते हैं इस पर। सबसे पहले देखते हैं अगर मेरी वैल्यू 0 है तो क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशियल रे बनाऊँ तो वो यहाँ पर होगी, ये मेरी इनिशियल रे है, और 0 के लिए तो टर्मिनल रे भी यही होगी। और ये टर्मिनल रे इस यूनिट सर्कल को इस पॉइंट पे कट करती है। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से, इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे मेरे कॉस थीटा और साइन थीटा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा कॉस थीटा और इसका वाई कोऑर्डिनेट मेरा साइन थीटा। तो ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये पॉइंट है मेरा 1,0, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए मेरे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ऐसे ही अगर मैं अगला एंगल देखूँ जो है मेरा π/2, ये रेडियंस में दिया हुआ है, इसकी डिग्री में वैल्यू होती है 90 डिग्रीज। तो इसके लिए अगर मैं रे बनाऊँ, इसके लिए अगर मैं टर्मिनल रे बनाऊँ तो वो यहाँ पर होगी। ये है मेरा π/2, ये है मेरा π/2, और ये इस यूनिट सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे 0,1। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0 क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव ही नहीं किया, और वाई कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा 1 जो कि इस सर्कल का रेडियस है। तो इसके हिसाब से π/2 पे मेरे कॉस थीटा की वैल्यू जो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगी 0, और मेरे साइन थीटा की वैल्यू जो कि इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगी 1। तो चलो ऐसे ही बाकी एंगल्स पे कॉस थीटा और साइन थीटा निकालते हैं। अगला एंगल है हमारे पास, ये है हमारे पास पाई। तो पाई पे मेरी टर्मिनल रे यहाँ से चलती हुई यहाँ तक आएगी। पाई मतलब होता है 180 डिग्रीज, और ये है इसकी टर्मिनल रे, ये इसको इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। यहाँ पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा -1 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो मूव ही नहीं किया। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -1,0, यानी कि इसका कॉस थीटा हो गया मेरा -1 और साइन थीटा हो गया मेरा 0। अगली वैल्यू है मेरी 3π/2। तो 3π/2 के लिए मुझे यहाँ से चलते हुए पूरा ये यहाँ तक आना पड़ेगा, यानी कि 3/4 ऑफ द सर्कल पूरा मुझे कवर करना पड़ेगा। इसकी टर्मिनल रे अगर मैं बनाऊँ तो वो यहाँ पर होगी, और मैं यहाँ जानबूझकर ऐसे एंगल्स ले रहा हूँ जिससे मेरा कॉस और साइन निकालना काफ़ी आसान हो जाए। इन पॉइंट्स पे मेरा कॉस और साइन या तो 1 हो रहा है या 0 हो रहा है या -1 हो रहा है, जो मुझे देख के ही पता लग पा रहा है। अगर मुझे किसी बीच के किसी पॉइंट पे निकालना पड़ता तो मेरे लिए कॉस और साइन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ग्राफ का एक रफ आइडिया लेने के लिए ये 3-4 पॉइंट्स जो हमने लिए हुए हैं ये काफ़ी है। ऐसे ही अगर हम अगला एंगल देखें, अरे यहाँ पर हमने 3π/2 पे तो वैल्यू लिखी नहीं, तो 3π/2 पे जो हमारी वैल्यू है वो है इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है 0,-1, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई मूवमेंट नहीं है, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1, क्योंकि वाई एक्सिस में ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया है। तो यानी कि इसका कॉस हो गया मेरा 0 और साइन हो गया -1। अब ये जो आखिरी पॉइंट है, ये जो आखिरी एंगल है 2π, इसको भी देख लेते हैं। 2π का मतलब हुआ एक पूरी फुल रेवोल्यूशन, यानी कि एक पूरा फुल यहाँ से घूम के, एक यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आना। और इसका मतलब ये हुआ कि इसकी टर्मिनल रे वही हो जाएगी जो 0 की टर्मिनल रे थी, और इसके कॉस और साइन वही हो जाएंगे जो 0 के कॉस और साइन थे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूँ, ये है 1 और 0, 2π का कॉस हो जाएगा मेरा 1 और साइन हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए। अब इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले कॉस थीटा का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मुझे कॉस थीटा का ग्राफ बनाने के लिए 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 1, तो मुझे यहाँ पर 0 पे डालना है 1, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। π/2 पे इसकी वैल्यू आएगी 0,
ये हमने एक दूसरा पॉइंट निकाला π/2 पे 0। अगला है पाए जिस पे वैल्यू है -1, तो पाए पे यहाँ पर आ रहा है -1। फिर है हमारे पास 3π/2 जिस पे इसका आउटपुट है 0, तो 3π/2 पे मैंने 0 मार्क कर दिया। और फिर लास्ट है 2π जिस पे इसका आउटपुट वापस से 1 होता है, तो 2π पे हमने इसे 1 बना दिया। अब याद रहे इसका ग्राफ लीनियर नहीं होता, इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, इसका ग्राफ कर्व्ड होता है। तुम चाहो तो बीच में किसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हो। और ऐसा ही हमने एक साइन थीटा के ग्राफ में बनाने की कोशिश की थी, तुम चाहो तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा कर्व्ड होता है, सब मुड़ा हुआ होता है, और ये यहाँ से जाता है और फिर नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर उठता है। इसे ऊपर उठते हुए ये यहाँ पर जाता है और ये 2π पे ख़त्म नहीं होता, ये 2π से आगे भी जाता है। ये 2π से आगे भी वही शेप लेता है जो यहाँ से शुरू की थी, और ये चलता जाता है और ये लेफ़्ट साइड भी जाता है। ये 0 से पहले अगर हम देखें तो इसका ग्राफ वहाँ भी जाता है। लेकिन हमें 0 और 2π के आसपास देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 0 से 2π के बीच में क्या हो रहा है। तो हम इसका ग्राफ 0 से 2π तक रखते हैं और अब ये सोचने की कोशिश करते हैं कि साइन का ग्राफ कैसे होगा। तो यही चीज़ अगर मैं साइन के लिए करूँ तो मुझे इसके जो एंगल्स हैं उस पर ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करने। तो अगर मैं 0 पे देखूँ तो 0 पे इसकी वैल्यू आती है 0, तो यहाँ पर 0 पे मैंने 0 बना दिया। फिर है π/2 जिस पे इसकी वैल्यू आती है 1, तो π/2 पे 1 पर आ गया, यहाँ पर मैंने ये बना दिया। फिर है पाई पे इसकी वैल्यू है 0, तो पाई पे वापस 0 आ जाता है, तो मैंने ये भी बना दिया। फिर है 3π/2 जिस पे इसकी वैल्यू है -1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दी मैंने -1। और लास्ट में है 2π पे इसकी वैल्यू वापस से 0 हो जाती है, तो मैंने ये वापस 0 बना दिया। और इसका भी ग्राफ कॉस के ग्राफ की तरह होता है, इन दोनों की शेप ऑलमोस्ट सेम होती है। हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा ग्राफ कर्व्ड होता है, जो कि हम देख चुके हैं पहले एक वीडियो में, हमने साइन थीटा का ग्राफ एक बार बनाया हुआ है। और ये हम यहाँ से नीचे जाते हैं, फिर ये यहाँ से ऊपर जाते हैं और ये ऐसे ही आगे चला जाता है। बट हमें 0 से 2π के बीच में देखना है। और अगर हम अब ग्राफ देखें, जो कि हम दोनों के ग्राफ बना चुके हैं, हम इन ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली 2 जगह पर मीट कर रहे हैं। 0 से 2π के बीच में ये दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली 2 जगह मीट कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा ये वाला है और दूसरा पॉइंट हमारा ये वाला है। हालांकि ये दोनों आगे पीछे भी मीट करेंगे, 2π के बाद भी फिर से मीट करेंगे, इससे पहले भी मीट करेंगे, बट हमें देखना है कि 0 से 2π के बीच में कितनी बार मीट करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 टाइम्स, ये 2 बार मीट करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल चुके हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, इन पॉइंट्स के बारे में मुझे और जानने का मन है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पता लगाऊँ कि ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिन पे उनका कॉस और साइन दोनों बराबर आता है। तो अगर मुझे एक अंदाज़ा लगाना हो, अगर मुझे गेस करना हो कि ये पॉइंट होगा क्या, ये एंगल होगा क्या, तो इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 0 और π/2 के बीच में कहीं होगा। और अगर मैं इनका एग्जैक्ट मिड पॉइंट देखूँ, इनकी बीचों बीच वाली वैल्यू देखूँ, तो ये π/2 होता है मेरा 90 और ये होता है 0, तो इसके बीच की वैल्यू होती है 45 डिग्रीज, जिसको रेडियंस में मैं बोलूँगा ये π/4 होगा। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पाई और 3π/2 का अगर मैं एवरेज लूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ पाई प्लस 3π/2, इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूँ तो ये देखते हैं कितना आता है। तो पाई और 3π/2 इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 2π/2, और ये दोनों मिलके बनेंगे 2π प्लस 3π यानी कि 5π/2, लेकिन एक 2 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हो जाएगा 5π/4, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये है 5π/4। अब ये मेरा अंदाज़ा है, मुझे इन एंगल्स पे एक बार कॉस और साइन निकाल के चेक करना पड़ेगा कि इनके साइन और कॉस बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो चलो ये काम शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपना यूनिट सर्कल थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो चलो ये पॉइंट्स हटाते हैं और अब बात करते हैं π/4 की। तो अगर मैं देखूँ, उसकी इनिशियल रे होगी मेरी ये और टर्मिनल रे होगी मेरी यहाँ पर, ये हो गया मेरा π/4। अगर ये एंगल मेरा π/4 है तो इसकी टर्मिनल रे कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ताकि मेरा एक ट्राइंगल बन जाए। इस ट्राइंगल में ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा π/4 यानी कि 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी मेरा 45 डिग्री होगा, यानी कि ये भी π/4 होगा, ताकि इन तीनों का सम मेरा पाई हो पाए, यानी कि 180 डिग्री हो पाए। अब यहाँ पर मुझे एक बढ़िया चीज़ समझ में आती है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल तो है ही, लेकिन ये ट्राइंगल आइसोसेलेस भी है। इसके 2 एंगल्स, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स, यानी कि एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड,
ये दोनों भी एक दूसरे से बराबर होंगी। यानी कि इसकी वैल्यू अगर मैं a मान लूँ तो ये वाली साइड की लेंथ भी a हो जाएगी। यानी कि ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनकी लेंथ मैंने a और a मान ली। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसका जो x कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा a, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये भी हो जाएगा a, क्योंकि हाइट इसकी a है। और यहीं से मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स x और y कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हैं। और यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के हिसाब से इसका x कोऑर्डिनेट होता है मेरा cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है मेरा sin थीटा। यहीं से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। π/4 पे cos थीटा और sin थीटा दोनों बराबर होते हैं। और अगर मुझे दूसरा एंगल देखना हो जो कि 5π/4 है तो वो कुछ इस तरह से होगा। 5π/4 का मतलब होता है 5π/4 का मतलब होता है पाई प्लस π/4। पाई में मैंने π/4 जोड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं पाई तक जाऊँ, अगर मुझे इसकी टर्मिनल रे बनानी हो तो पहले मैं पाई तक आ गया, फिर मुझे π/4 और ऐड करना है, तो यानी कि ये एंगल मेरा π/4 है। तो यानी कि ये जो मेरा 5π/4 है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये मेरा 5π/4 होगा। और यहाँ पर अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मुझे यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, तो वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये जो हमने पहले बनाया था ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे से बराबर हैं। ये 90 डिग्री इससे बराबर है, ये π/4 है और ये भी π/4 है, और ये बचा हुआ भी π/4 है। और यहाँ पर ये जो लेंथ है इसकी हाइपोटेन्यूज की, ये 1 यूनिट है, और इसकी लेंथ हाइपोटेन्यूज की ये भी 1 यूनिट है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हैं, और जो चीज़ यहाँ पर वैलिड है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी वैलिड होंगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे निकालने हो तो इसकी लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लेंथ भी हमारी a यूनिट होगी। ये लेंथ हमारी a यूनिट होगी और ये वाली लेंथ भी a यूनिट होगी। तो इस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो मैं लिखूंगा ये हो जाएंगे -a, -a। अब मैंने माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पर? तो मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं ऑरिजिन से लेफ्ट साइड गया था, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे गया था, और यहाँ नीचे आने के लिए मैं -y एक्सिस यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पे गया था। इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स में मैंने माइनस साइन लगाया। लेकिन चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों केसेस में मेरा कॉस और साइन तो बराबर आ रहा है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और यहाँ पर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। π/4 और 5π/4 इन दोनों एंगल्स पे मेरा साइन और कॉस बिल्कुल बराबर होता है। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये है कि इस a की वैल्यू क्या है। उस a की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो सर्कल का रेडियस है जिसकी लेंथ है 1, और ये दोनों साइड्स मेरी a के बराबर हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाने से मुझे मिलता है a² + a² = हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, जो कि है 1 स्क्वायर। मैंने इसको 1 लिख दिया। तो यहाँ पर आता है मेरा 2a² = 1, जिससे मुझे मिलता है, अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करूँ तो ये मुझे मिलता है a² = 1/2। और अगर मैं दोनों साइड प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लूँ तो यहाँ से मुझे मिलता है a की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। a की वैल्यू है 1/√2, यानी कि मेरा जो साइन 45 डिग्री है या फिर कोसाइन 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू है 1/√2। और अगर मुझे 5π/4 की बात करनी हो तो उनके साइन और कोसाइन हो जाएंगे -1/√2, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस a है। तो यहाँ पर हमने ये पता लगा लिया कि इस ग्राफ को, साइन और कॉस के ग्राफ को एक दूसरे से 2 बार मिलना होता है, 0 से 2π के बीच में। ये हमने पता लगा लिया कि हमें कहाँ मिलना होता है, π/4 और 5π/4 पे। और हमने ये भी पता लगा लिया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये दोनों वैल्यूज़ मेरी a और -a हैं, जहाँ पर a की वैल्यू है 1/√2।